विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान बोलते हैं कि मैं आता क्यों हूँ? परित्राणाय साधुना। पहला उनका कर्तव्य क्या है? साधु व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लगा है, उनको क्या करना है? उनको दर्शन देने के लिए आते हैं भगवान, उनको अपनी लीलाओं को दिखाने के लिए, स्वागत करवाने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधुना। उसके बाद भगवान क्या करते हैं? विनाशाय च दुष्कृताम्। जो दुष्ट लोग होते हैं उसका विनाश करते हैं। और क्या करते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की स्थापना करते हैं, है ना। धर्म जो है हमारा, जो रियल धर्म है भगवान की सेवा करना, उसको बता के जाते हैं कि देखो तुम भूल गए हो कि तुम मेरे अंश हो और ये मनुष्य शरीर मिला है इसलिए कि तुम मेरी सेवा करो, तुम कहाँ फंस गए। फिर से भगवान बता के जाते हैं, भगवत गीता का ज्ञान दे के जाते हैं, है ना। अपनी लीलाओं के द्वारा रामचरितमानस रामायण का ज्ञान देके जाते हैं लोगों को। समझो, जानो, संभवामि युगे युगे। हर बार भगवान आते रहते हैं, तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो राम जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली में बताया जाता है कि 1526 में जब ये जो हमारा राम मंदिर है उसको वहां पर आक्रमण करके बाबरी मस्जिद बना दिया गया था। उसके बाद राम जी का जो है मंदिर के ऊपर ही वो बना दिया गया था। और राम जी क्या थे? अलग बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत बार युद्ध हुआ, लाखों जो है ना भक्त लोग ना राम के लिए अपना जान गंवा दिए। लाखों भक्तों ने, कितनी बार मुसलमानों ने आक्रमण किया, फिर हिंदुओं ने, फिर मुसलमानों ने, बहुत बार युद्ध हुआ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार युद्ध हुआ। लास्ट में ऐसा कंडीशन आया था कि भगवान तो 14 साल के लिए वनवास गए थे ना, फिर से भगवान ने वनवास ले लिया था। और कहाँ पर रहते थे? बता रहे थे ना, भगवान के लिए वो बनाया, टेंट बनाया गया था। उस टेंट में देखो अखिल नायक भगवान, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, पूरी दुनिया को चलाने वाले राम कहाँ रह रहे? टेंट में, मतलब वनवास में रह रहे। आप देख रहे भगवान का त्याग। भगवान भक्तों के लिए त्याग करते हैं। इंतजार कर रहे थे भगवान, आएगा मेरा भक्त, आएगा कोई ना कोई मेरा भक्त आएगा। और वो भक्त आया और भगवान को फिर से स्थापना किया गया, है ना। तो बहुत इंतजार किया भगवान ने, बहुत इंतजार किया। भगवान बड़े दयालु हैं। मतलब मैं कल बता रहा था कि भगवान इतने दयालु हैं कि जब जंगल में जा रहे थे एक बार, तो भगवान राम के पैर में कांटा चुभ गया तो खून आने लगा। तो लक्ष्मण ने जब देखा तो फट से नीचे आए और भैया ये क्या? और सीता मैया अपना पल्लू फाड़ रही है तो रोक रहे, नहीं रुक जाओ। ये मेरी शरण में आ गया है और इसको तो सब दूर करते हैं। कोई भी व्यक्ति कांटा को रखेगा अपने पास? कोई नहीं रखेगा। लेकिन राम ने क्या किया? इसको सब दूर कर देते हैं। ये मेरी शरण में आया, अगर मैंने इसको अपने से दूर कर दिया तो किसके शरण में जाएगा? और भगवान ने उस कांटे को क्या किया? अपने शरीर में समा लिया। तो जो कष्ट भी देने वाले हैं उसको भी भगवान अपना लेते हैं। भगवान इतने दयालु हैं। तो हम लोग बात करते हैं राम राज्य की। तो आप देखिए, राम राज्य में मैं आप लोग को आज एक बहुत सुंदर टीचिंग दूंगा, बताने का प्रयास करूंगा कि देखिए राम राज्य में बताते हैं कि फल जो है, वृक्ष की जड़ें इतनी मजबूत होती थी, कभी गिरती नहीं थी, हमेशा फलों से लदी रहती थी, हरियाली रहती थी, हर जगह हरियाली थी। बताते हैं कि राजा बेन की कथा आती है पृथु महाराज के वो चौथे स्कंद में, कि जब राजा बेन था
तो पृथ्वी ने अपनी सारी संपत्ति सिकुड़ ली थी, सारी संपत्ति लेके। तो पृथु महाराज आए तो पृथ्वी पर नाराज हो गए। उस समय भूखमरी बढ़ गई थी, तो पृथ्वी पर नाराज हो गए, पृथ्वी को मारने चले, धनुष पर उड़ाए। तो पृथ्वी के लिए आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं अपना धन संपत्ति इसलिए देती हूँ लोगों को कि लोग भगवान की भक्ति करें, और हरे कृष्ण को लोग यूज करके गलत यूज करते हैं। तो मैं संपत्ति क्यों दूं? आप माँ बाप बेटे को क्यों खिलाते कि बाद में मेरी सेवा करेगा, अच्छा काम करेगा, लेकिन वो बेटा चोर निकले, माँ बाप को ही मारने लगे, तो माँ बाप खिलाएंगे उसको? खिलाएंगे? माँ बाप को ही उल्टे मार रहा है। तो कह रहे ये उल्टे अधर्म कर रहे हैं, मेरी संपत्ति को यूज करके, मेरा धन यूज करके, मेरा अनाज यूज करके वो गलत कार्यों में। हरे कृष्ण। तो गलत यूज कर रहे हैं। तो जब गलत, जैसे ही अधर्म बढ़ने लगता है, पृथ्वी अपनी संपत्ति सिकुड़ने लगती है। अभी देखिए अधर्म बढ़ रहा है, गौ हत्या हो रहा है, गलत गलत चीजें हो रही है, चोरी हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। पृथ्वी अपनी अपनी संपत्ति सिकुड़ रही धीरे धीरे। अब अनाज उतना नहीं हो रहा है पहले जितना होता था। अब लोग जो है ना इतना ज्यादा धनी नहीं हो रहे। जो पहले गज धन बज धन और रतन धन खान हुआ करता था, अब नहीं है। अब ये धन नहीं है। अब लोगों ने धन किसको बना लिया? जिसके पास ज्यादा बिल्डिंग है, जिसके पास ज्यादा गाड़ी है, जिसके पास ज्यादा सोने चांदी है, उसको। नहीं, पहले ये धन नहीं होता था। गज धन बज धन और रतन धन, जिसके पास गाय ज्यादा होती थी वो अमीर होता था, उसको माना जाता था। हमारे कृष्ण के पास 9 लाख गाय थी, है ना। गज धन बज धन और रतन धन खान, ये हुआ करता था। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया, अब इसको अमीरी नहीं बोलते। तो पृथ्वी अपने आप को सिकुड़ने, जितना धर्म बढ़ेगा उतनी पृथ्वी अपनी संपदा को सिकुड़ेगी, हमारी भूखमरी बढ़ेगी और लोग भिखारी होंगे, ऐसा ही दुर्दशा होगा। अधर्म जितना बढ़ने लगता है उतने पृथ्वी अपने आप को निकाल के देने लगती है। धर्म मतलब भगवान की सेवा, जितनी आप लोग सेवा करते हैं भगवान में होते हैं, उतना ही ज्यादा आपको मिलने लगता है। ये पृथ्वी का नेचर है। कोई भी माँ बाप का भी नेचर है। और जो बच्चा आतंक करेगा, मारपीट करेगा, माँ बाप को भी नहीं मानेगा, उनकी बात को भी नहीं मानेगा, वो माँ बाप क्यों रखेंगे, क्यों देना चाहेंगे? तो धरती भी यही करती है, धरती हमारी माँ है ना। तो यही हुआ। तो उसमें 12 महीना फल लगे रहते थे, है ना। और भूमि में हरियाली फैली हुई थी, फूलों से सुगंध आते थे, पूरा चारों तरफ सुगंध आता था हर जगह। बताते हैं राम राज्य में कोई विधवा विलाप नहीं करती थी, मतलब कोई विधवा होता ही नहीं था, कोई विधवा नहीं होता था। और उनको ना कोई शरीर में व्याध होता था, कोई रोग ही नहीं होता था उनको, जो राम राज्य में रहता था। और कोई हॉस्पिटल नहीं होता था। संपूर्ण जगत में कोई ना, उस पूरे राज्य में, मतलब जब राम राज्य था तो ना कोई चोर था, ना लुटेरे था, ना किसी को भय था। वहां पर 4 चीजें नहीं होती थी राम राज्य के समय। जो 4 पाप है जिसको बताया गया है, जो कलयुग ने 4 जगह अपना लिया है, वो 4 पाप राम राज्य में नहीं था। जुआ खेलना ये पाप में आता है, मदिरा पान करना, कोई भी नशा करना पाप में आता है। आप देखिए आपके घर में तो कोई नहीं है ऐसा, आप लोग तो नहीं ऐसे। मदिरा पान करना, जुआ खेलना और अवैध संबंध बनाना, है ना। उसके बाद भगवान ने बोला मांस खाना, ये 4 पाप है। राम राज्य में ये 4 पाप नहीं होते। और कलयुग में तो ये बढ़ता जा रहा है। आजकल तो भाई उसको ज्यादा पता है, लोग ऑफिस में जाके बोलते, पता है मैं डेली ना 5 डब्बी चढ़ा लेता हूँ, 5 डब्बी फूक लेता हूँ। और उसको तो यार क्या बड़ा, यार तू पता है मैं बिना पानी डाले गटक लेता हूँ, मेरे में इतनी पावर है। लोग उसको बोलते हैं मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। बोलता है मेरी, पता है मेरी 2 है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली, है ना। वैसे लोग मतलब वो प्राउड से बताते हैं, बोले मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, ऐसे बताते हैं। ये क्या है? ये पाप है। और लोग कहते हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ, और वही डिप्रेशन में जाते हैं, वही स्ट्रेस में आते हैं। और मांस खाना, अरे बाप रे, तुम कहते हैं कि मांस नहीं खाता तुम। तो ये सारे लोग कर रहे हैं। आज गौ हत्या बढ़ती जा रही है ना। जो हमारी माँ है उसी को लोग काट रहे हैं।
उसी को खा ले। तो ये सारी चीजें पाप है। ये चारों जगह कलयुग ने स्थान ले रखा है। अगर इससे आप अलग होते हैं तो आप कलयुग में नहीं है, आप तो सतयुग में ही है। अगर ये चार चीजें से आप बचे हुए हैं, ये चार पाप नहीं कर रहे हैं, तो आप कलयुग में नहीं, आप राम राज्य में की तरफ हैं। जिस राज्य में ये हो रहा है वो राम राज्य नहीं है, तो वहां पर ये नहीं होता था, है ना। चार चीजें मना किया जाता था और हमें भी ये चार चीजें छोड़ना है। अस्कॉन वाले तो चाय भी नहीं पीते, पता है, नशा की तो छोड़ दो, अस्कॉन वाले चाय भी नहीं पीते, अस्कॉन वाले लहसुन प्याज भी नहीं खाते, नॉन वेज तो बहुत दूर की चीज है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते हैं, सड़ा गला चीजें भी नहीं खाते। भगवान को भोग लगाएंगे वही खाएंगे। इवन कितने भक्त तो पानी को भी भोग लगा के ठाकुर जी को पीते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। इससे ये हमारे जीवन में ये आना चाहिए कि हम इस तरह का होंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे वही खाएंगे, ऐसा होना चाहिए। ठाकुर जी को जो पसंद है वही करेंगे, राम को जो पसंद है वही करेंगे। और बताते हैं वहां पर कोई बूढ़ा अपने बच्चों के अंतिम संस्कार में नहीं रोता था, मतलब अंतिम संस्कार नहीं करता था, मतलब बाप के सामने कभी बेटा नहीं मरता था। ऐसा नहीं हुआ राम राज्य में, ऐसा होता ही नहीं था। बाप के सामने बेटा कभी नहीं मरता, ऐसा बताते हैं राम राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। और सब लोग प्रसन्न रहते थे। क्यों प्रसन्न रहते थे, मैं उल्लास में आपको इसका बताऊंगा। सब लोग बहुत खुश रहते थे, हर जगह राम 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 राम, हर जगह राममय था। पूरा अयोध्या, पूरा संसार उस समय राममय था। सब राम के नाम, राम की कथाएं, राम की लीलाएं। लौ और कुश खुद ही अपने पिता की कथा गाते रहते थे पूरा अयोध्या में, पूरा नगरी में जा जाके राम की कथाएं करते रहते थे। पहले मैं भी खुद भी देखा हूं अपने घर में कि हमारे मड़ई होता था, दादाजी बैठ जाते थे रामायण लेके और सब लोग गांव के आसपास माताएं, बच्चे, सब लोग बैठ के और राम की कथा सुनते थे। वो पढ़ते थे और हम लोग सुनते थे। आजकल तो माँ बाप को खुद ही नहीं पता है, वो खुद ही नहीं पढ़ते हैं, वो भी मोबाइल में लगे रहते हैं। अब बच्चा साथ में रहता है, वो भी मोबाइल में लगा रहता है। आज तो टीवी का प्रोग्राम मोबाइल नहीं दोगे तो बच्चा खाता ही नहीं है, दो मेरे को मोबाइल तभी खाऊंगा, ऐसा ट्रेंड हो गया है। हम ही देखते हैं, हम ही देते हैं, हम ही करवा रहे हैं। अब बाद में जब आतंक मचाता है तो कहते हैं मेरा बेटा नालायक। नालायक तो आपने नहीं बनाया है, हमें इससे बचाना है। तो बताते हैं हर जगह राम राम था। भगवान ने बोला भी, कलयुग एक नाम आधारा, सुमिरत सुमिरत उतरहि नर पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। इसीलिए हम लोग हर व्यक्ति को, चाहे दुनिया में कोई भी हमसे मिलता है, हम बोलते हैं देखो भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। हरे ही नाम हरे ही नाम हरे ही नाम, कलौ नास्ते कलौ नास्ते कलौ नास्ते करते अन्यथा। इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं कलयुग में, केवल भगवान का नाम और भगवान का नाम, भगवान का नाम। बताते हैं राम राज्य में मेघ जो है ना, बारिश भी जब इच्छा होती थी ना तभी होता था, जब जरूरत होती थी तभी होता था, और जितना जरूरत होती थी उतना ही होता था। ये नहीं कि बाढ़ आ गया, नहीं, जितना जरूरत है उतना ही होता था। और हवा भी स्पर्श के अनुसार चलता था, सुख प्रदायक था। मतलब ठंडी में भक्तों को जरूरत है गर्म हवा, तो गर्म हवा मिलता था, और गर्मी में ठंडी हवा की जरूरत होती तो ठंडी हवा मिलता था। ऐसा था, मतलब पूरे देवता भी ना सेवा में लगे रहते थे कि भक्तों की सेवा करनी है मुझे, क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं, खाना लगे रहते थे। तो मित्रों आनंद आ और बताते राम हैं राज्य चारों वर्ण में किसी को भी लोभ नहीं था। चार वर्ण है जो बताते हैं, है ना, तो उनमें अपने अपने कर्म में लगे रहते, लोभ नहीं होता था। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, चार वर्ण अपने कर्म के अनुसार सारे कर्म में लगे रहते, लोभ नहीं होता था। आजकल ब्राह्मण का काम क्या था, वो कभी किसी से कोई नौकरी नहीं करता था, वो भिक्षा मांग के ही खाता था, जाता था भिक्षा मांगता था, खाता था, और लोगों को ज्ञान देने का काम था, उसको और कोई काम नहीं हुआ करता था। लेकिन आज पूरा सिस्टम चेंज हो गया। क्षत्रिय जो रक्षा में लगा रहता था, वैश्य व्यापार में लगा रहता था, और शूद्र सेवा में लगा, अपने कर्मों के अनुसार लगे रहते थे। गुण जैसा होता था वैसे कार्य, चतुर्वर्णा मया शिष्टा गुण कर्म विभाग सा, गुण के अनुसार ये काम होता था। ऐसा नहीं कि जाति के अनुसार काम होता था, गुण के अनुसार सब कोई अपने अपने कर्म में लगा, लोभ नहीं था।
अरे नहीं नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, वो तो व्यापार करने से बहुत अच्छा आ रहा है, मैं भी कपड़े का व्यापार कर लेता हूँ। नहीं, ब्राह्मण का केवल काम होता था ज्ञान देना, तो ज्ञान देना, तो वो था, कोई लोभ नहीं था। और जो राम राज्य चला था पता है 11,000 साल तक चला था, इसीलिए राम राज्य की चर्चा होती है। अब मैंने इतना सब कुछ बताया, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको इसका कंक्लूजन। राम राज्य में ऐसा सब कुछ क्यों होता था बताइए, ऐसा सब कुछ क्यों होता था? इतना हरियाली, इतना सब कोई संतुष्ट, सब कोई प्रसन्न रहता था, मेघ भी उसी तरह बारिश कर रहा है, हवा भी औसत्य के अनुसार दे रही है, सब कुछ ऐसा क्यों होता था बताइए, कौन बताएगा? सतयुग था। सतयुग था, ओके। और कुछ? क्योंकि कोई धर्म, भी आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि धर्म का शासन था। धर्म का शासन था जी। और संसाधनों का दुरुपयोग, वहाँ के पालनहार राम थे। हरि बोलिए, हरि कोई भी बोल। आंसर गलत नहीं है। और कुछ और बताइए आप लोग। और बहुत कुछ इसका रीजन तो हाँ, बहुत कुछ बोलेंगे। हो सकता है, मैं बस इन लोगों से जिज्ञासा जानना चाहता हूँ। हाँ, बहुत सारे आंसर, कोई भी गलत नहीं, बस वो बताएंगे सब सही। और कोई बताएगा? क्योंकि इसका बहुत पीछे हाँ? कारण है, भक्ति भाव था लोगों में, हरि बोल, क्या बात है। और त्याग की भावना भी थी। हाँ, त्याग की भावना भी थी, है ना। सभी लोग अपना अपना कर्म अच्छे से कर रहे थे। सभी लोग अपना अपना कर्म अच्छे से करते थे। तो देखो, मैं जो सोचा, मैं अपने तरफ से सेंटर में सबको यही सोचता था कि मुझे राम को संतुष्ट करना है। सब कोई का यही भावना था कि मैं ऐसा कर्म ना कर दूं कि राम मेरे असंतुष्ट हो जाए, मेरे राम दुखी हो जाए मेरी वजह से। सब कोई का सेंटर कौन था? भगवान राम। राम को संतुष्ट करना क्या था? इसलिए राम राज्य रहा। आज भी राम राज्य हो सकता है अगर सब कोई चाहते कि मुझे राम को संतुष्ट करना है। राम कैसे संतुष्ट होंगे? जो राम कह रहे हैं उस कार्यों को करेंगे तो राम संतुष्ट हो जाएंगे। तो जब राम संतुष्ट हो जाएंगे तो राम राज्य हो जाएगा। तो सबका एक ही पर्पस होता था कि कहीं मेरे किसी कार्य से राम दुखी ना हो जाए, कहीं मैं ऐसा गलत काम ना कर दूं कि राम मेरे से दुखी हो जाए। तो सबको यही था कि मुझे अपने राम को क्या करना है? खुश करना है। आज भी अगर आप राम को खुश करने पर लग जाएंगे, राम क्या चाहते हैं उन्होंने बता दिया, कलयुग एक नाम आधारा। अगर आज भी भगवान का नाम लेंगे तो राम खुश हो जाएंगे। और राम का नाम लेते ही क्या होगा? हमारे हृदय बिल्कुल साफ हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य सब खत्म हो जाएगा। आप प्योर हो जाओगे और सारे प्राणियों से प्रेम करोगे। कभी आप में ईर्ष्या नहीं आएगा, द्वेष नहीं आएगा। बस हमें क्या करना है? राम को संतुष्ट करना है। एक ही आज के लिए यही शिक्षा है आप लोगों के लिए कि आपका एन केन प्राकेन आप सोचिए कि मेरे राम कैसे खुश होंगे, मेरे राम कैसे खुश होंगे। अब तो मेरे राम आ गए हैं ना हमारे राम जी। बहुत वर्षों की तपस्या के बाद राम आए हैं। तो जब राम आ गए हैं, आप भी आ गए हैं हरे कृष्णा सेंटर में, बहुत तपस्या किया आपने। भगवान ने बोला बहुना नाम जन्मान्ते ज्ञानवान मापपन्ते वासुदेव शर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ हो आप लोग, नहीं तो लाडोसराय में लाखों लोग हैं।